साखी। ये साखी, साखी पद का अर्थ है साक्षी। साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अर्थात आंखों देखा, गवाह, साक्षी। तो ये कबीरदास, संत कबीरदास जी की ये साक्षी हैं, साखी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मैं, ये सब मेरी साक्षी हैं, यानी कि मैं इनका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं उसको मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैंने उसके दर्शन प्रत्यक्ष किए हैं। तो इसलिए जो भी बात मैंने यहाँ पर लिखी है वो सारी की सारी सच है। संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। और प्रसंग है कि प्रस्तुत साखी में या प्रस्तुत दोहा में, क्योंकि ये दोहा सारी की सारी दोहा छंद में लिखी गई है, तो प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को बताया है, गुरु की वंदना की है प्रथम और द्वितीय दोहे में। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु, सतगुरु यानी सच्चे गुरु, जो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य का संपूर्ण कल्याण चाहें, ऐसे सतगुरु होते हैं। हमसु रीझ कर, हमसु हमसे रीझ कर खुश होकर के, एक कया प्रसंग, एक कया प्रसंग, एक हमको प्रसंग माने उपदेश दिया, उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा उपदेश दिया, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो उस उनके उपदेश के, उस उनके ज्ञान के बदले में ऐसा प्रेम का बादल बरसा कि मैं उसमें भीज गया, पूरा भीग गया, सब अंग, सारे शरीर के सारे अंग पूरे के पूरे मेरे भीग गए। अर्थात कबीरदास जी के कहने का मतलब ये है, गुरु जी ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया जिसके बदले में हमारे अंदर, उस ज्ञान के प्रभाव से हमारे अंदर सांसारिक ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, लालच, मोह, माया सारी की सारी खत्म हो गई और सिर्फ मेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम बचा। तो ऐसा प्रेम जैसे कि बादल बरसते हैं और सारा का सारा कुछ भीग जाता है उसमें, वैसे ही प्रेम मेरे अंदर बहने लगा और मेरा तन मन सब कुछ उसके अंदर भीग गए, यानी कि अब मैं पूरा का पूरा प्रेम स्वरूप हो गया। राम नाम के पट तरे दैबे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहे। राम नाम के पट तरे माने बराबर। कबीरदास जी इसमें भी गुरु की महिमा का, गुरु को क्या दक्षिणा दूं इसके बारे में कहते हैं कि ऐसा मैं जो उन्होंने मुझे दिया है उसके बराबर कुछ भी इस संसार में नहीं है जिसको कि मैं दे सकूं उन्हें। मेरी इच्छा है कि मैं उनको कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा जरूर दूं। तो राम नाम के पट तरे, राम नाम अर्थात ईश्वर का नाम, जो उन्होंने मुझे दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है जिसमें मैंने मुझको ही जाना है, मैंने खुद को स्वयं को जाना है, उसके बराबर दैव को कछु नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी इस संसार में नहीं है जो मैं उनको दे दूं। क्या ले गुरु संतोषिए, और जो मेरे गुरु हैं वो मुझसे क्या ऐसी चीज़ मैं क्या दे दूं कि वे मेरे गुरु मुझसे संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये मेरे ज्ञान के बराबर हो गया। हौस रही मन माहे, हौस माने अभिलाषा, मन में ही रही। ये मेरी अभिलाषा तो ज़रूर थी कि मैं गुरु दक्षिणा उनको दूं, पर उन्होंने जो ज्ञान, इतना अनमोल ज्ञान जो मुझको दिया है इस संसार में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो मैं उन्हें दे दूं। अगर मैं हो सकता, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उन्हें ज़रूर देता। ऐसी मेरी अभिलाषा मेरे मन में बनी हुई है। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान का प्रकाशन हुआ,
गुरु मिलिया, गुरु के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाशन हुआ। सो जिन बिसर जाई, सो वह जिन नहीं बिसर जाई, भुलाया जा सकता। कि ऐसा ज्ञान गुरु ने मेरे अंदर प्रकाशित किया जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद ईश्वर, जब ईश्वर ने कृपा की है, जब ईश्वर ने कृपा की है तब गुरु मिलिया आए, तभी गुरु से मिलन हुआ है। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी सच्चा गुरु मिलता है। माया दीपक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्म इवै पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक, ये संसार माया का दीपक है। नर पतंग, मनुष्य, नर माने मनुष्य, उसमें पतंगे के समान है। पतंगे एक कीड़ा जो रोशनी, दीपक पर, रोशनी पर, आँच के ऊपर आके अपने प्राण खत्म कर देता है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, भ्रम में, उजाले के भ्रम में जैसे पतंगा अपनी जान दे देता है, वैसे ही मनुष्य इस माया रूपी दीपक के उजाले में, मोह में पड़ के बार बार इस संसार में जन्म लेता है। भ्रम इवै पड़ंत, इसका अर्थ है कि मनुष्य अपनी लोभ लालच में, कामनाओं के कारण बार बार इस दुनिया में आता है, बार बार उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और इस कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के ज्ञान से एक आध उबरंत, एक आध मनुष्य ही इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर पाता है। कि बहुत कम लोग तो मोक्ष के बारे में सोचते हैं, अगर सोचते भी हैं तो भी उन्हें सोचने मात्र से मोक्ष नहीं मिल जाता। कबीरदास जी कहते हैं सच्चे गुरु के ज्ञान से कोई एक आध व्यक्ति, अर्थात बहुत कम व्यक्ति, एक आध व्यक्ति ही इस सांसारिक माया मोह से पार होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाते हैं।